वेलकम टू टॉपर क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन तथा इसके भाग, और ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है ये भी समझेंगे। शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। चलिए आइए हम अब हाइड्रोकार्बन के बारे में समझते हैं। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कि जो यौगिक हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 हो गया, आपका एग्जाम्पल आपका हो गया CH4 हो गया। CH4 में कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों है, तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन हमारा दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। जो संतृप्त हमारा है हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें जिस यौगिक में एकल बॉन्ड होता है, मतलब कि एकल आबंध होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त जिस यौगिक में डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें हमारा एकल बॉन्ड होता है, जबकि असंतृप्त में हमारा डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें हमारा ओनली एल्केन आता है, एल्केन, और इसमें एल्कीन, और इसमें एल्काइन। संतृप्त में एल्केन और बस एल्केन आता है, और इसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे संतृप्त का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और असंतृप्त में एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो आइए अब हम समझते हैं कि किसी भी यौगिक का नामांकन कैसे करते हैं। तो नामांकन सीखने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन को कहते क्या है, जिससे कि आप बिना उसे समझे किसी भी यौगिक का नामकरण नहीं कर सकते। जैसे कि एक कार्बन हो उसे हम कहेंगे मेथ। किसी यौगिक में अगर एक कार्बन है तो उसे हम कहेंगे मेथ। दो कार्बन है तो उसे हम कहेंगे एथ। तीन कार्बन है तो उसको हम कहेंगे प्रोप। चार कार्बन है तो उसे हम कहेंगे ब्यूट। और 5 कार्बन रहेगा तो उसे हम कहेंगे पेंट। तो एक कार्बन होगा तो उसे हम मेथ कहेंगे, और दो कार्बन होगा तो उसे एथ कहेंगे, और तीन कार्बन होगा तो प्रोप कहेंगे। चार कार्बन होगा तो ब्यूट कहेंगे, और 5 कार्बन होगा तो पेंट कहेंगे। यदि किसी यौगिक में जितने कार्बन होंगे उनके नामकरण इस तरह होते हैं। एक कार्बन होगा तो उसे मेथ लिखेंगे, दो कार्बन यदि होगा किसी यौगिक में तो एथ लिखेंगे, अगर तीन कार्बन होगा किसी यौगिक में तो उसे हम प्रोप लिखेंगे। तो नामकरण करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है, इसके बिना आप नामकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यौगिक हमको लिखना है, संतृप्त यौगिक, तो इस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं ये आपको सिखाते हैं कि इस फार्मूले से कैसे आप किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए एक कार्बन के लिए लेते हैं, तो यन हमारा होता है कार्बनों की संख्या, CnH2n+2, तो C1H2 × 1+2, तो ये आपका होगा CH2+2। तो
यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखने पर हमारा आएगा CH4, क्योंकि n की जगह यहाँ n CN1H2n, n की जगह 1 प्लस 2, तो एल्केन का ये हो जाएगा। और हम जानते हैं कि यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन समूह का है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। और यहाँ पे मेथ हमने क्यों जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बस एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम मेथ जोड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि एक कार्बन हो तो हम यहाँ मेथ जोड़ेंगे। और मेथ, और यहाँ पे ये एल्केन समूह है, क्यों इसमें हम एन जोड़े हैं। यहाँ पे हो जाएगा मेथ मेथ प्लस एन, तो यहाँ पे मेथेन हो गया। इस तरह आप अलग अलग यौगिकों का नाम निकाल सकते हैं आसानी से। तो जैसे मान लीजिए, अब हमें निकालना है 2 कार्बन के लिए, और यहाँ देखिए कि यहाँ CH4 में हमारा एकल बॉन्ड है, H H H H। यहाँ पे हमारा एकल बॉन्ड है, यहाँ देखिए एकल बॉन्ड है। इससे यह पता चलता है कि यह एल्केन समूह का है, यौगिक है। जहाँ पे भी एकल बॉन्ड दिखाई दे, आपको समझ जाना चाहिए कि वह एल्केन समूह का यौगिक है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। तो अब हम समझते हैं कि मेथ और एथ का समझते हैं। एथ कैसे निकालेंगे? एथ, तो हम एल्केन समूह का निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे CnH2n प्लस 2। अब यहाँ एथ का मतलब होता है 2। यहाँ पे हमने बताया एथ का 2 कार्बन, तो यहाँ CN की जगह क्या n की जगह रखेंगे 2, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, ये आपका होगा C2H6। तो ये आपका नाम हो जाएगा एथेन। तो इस तरह आप एथेन निकाल सकते हैं। इसकी संरचना होगी CH, इसकी संरचना होगी इस तरह, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है, और 2 यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे सभी एकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर एकल बॉन्ड जहाँ कहीं भी दिखाई दे, तो समझ जाइए आपका एल्केन समूह है। जहाँ पे भी आपको एकल बॉन्ड दिखाई दे, तो आप समझिएगा वह एल्केन समूह है, एल्केन समूह का यौगिक है। तो यहाँ पे एथेन हमारा जो है, यह एल्केन समूह का वो यौगिक है। अब चलिए हम समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के भागों के बारे में। तो हम अब एल्कीन के बारे में बात करेंगे कि एल्कीन की संरचना कैसे बनाते हैं। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। अब हम सीखेंगे कि एल्कीन का संरचना कैसे बनाते हैं। हमने आपको पीछे ही बताया था कि अगर एक कार्बन हो तो उसे हम मेथ लिखते हैं, 2 कार्बन हो तो उसे हम 2 कार्बन हो उसे एथ लिखते हैं, 3 कार्बन हो तो प्रोप लिखते हैं, 4 कार्बन हो तो ब्यूट लिखते हैं। तो आइए हम एल्कीन समूह की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो एल्कीन, मान लीजिए हमको निकालना है एक कार्बन के लिए, हमको निकालना है, तो यहाँ पे एक रखेंगे C1H2 इंटू 1, तो हो जाएगा C। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एल्कीन समूह एक कार्बन से शुरू नहीं होता है, हमेशा ये एच से शुरू होता है। इससे मेथ से कभी शुरू नहीं होता है, मेथ से ये यौगिक नहीं बना सकता, हमेशा ये एच से यौगिक बनाता है। तो आइए हम 2 कार्बन के लिए अब देखते हैं कि 2 कार्बन के लिए एल्कीन यौगिक कैसे बनता है। तो यहाँ रखेंगे, इसका सूत्र होता है CnH2n, C2H2 इंटू 2, तो हो जाएगा C2H4। एथ 2 कार्बन है तो एथ रहेगा, और इसमें इन जुड़ जाएगा, इसमें एथीन, क्या हो जाएगा एथीन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इसलिए हम एथीन जोड़े हैं। तो एल्कीन का आप समझ गए होंगे कि संरचना कैसे बनाते हैं। अब आइए हम
प्रोपीन का देख लेते हैं 3 कार्बन के लिए। मान लीजिए 3 कार्बन के लिए यहाँ पे एंड इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे C3H2 ये हो जाएगा C3H6। यहाँ पे आ जाएगा प्रोपीन 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखते हैं। यहाँ देखिए हमने बताया है 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, तो यहाँ लिखा प्रोप। और एल्कीन है तो लास्ट में हमारा इन जुड़ता है, जैसे यहाँ जुड़ा है एथ प्लस इन, वैसे यहाँ जुड़ा है प्रोप प्लस इन। अब यहाँ एथीन का संरचना हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड CH ये आपका एथीन का संरचना है। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, और जब हमने आपको बताया था कि एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है, तो देखिए C2H4 है, C यहाँ 2 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 है। तो यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा एल्कीन समूह है। अब प्रोपीन का देख लेते हैं, प्रोपीन की संरचना कैसी होती है। तो यहाँ लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, यहाँ एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 6 आ गया। और यहाँ कार्बन 3, 1 2 3, और जो कि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब यह एल्कीन समूह है। डबल बॉन्ड जहाँ पे भी दिखाई दे वो समझ जाइएगा एल्कीन समूह है। और आपको पता होगा कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, मतलब कार्बन 4 एलिमेंट्स को अपने पास रख सकता है, 4 परमाणु को अपने पास रख सकता है। तो यहाँ पे देखिए हर कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन जुड़ सकता है, मतलब कि ऐसे हर कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन जुड़ सकता है, इससे ज़्यादा कार्बन को वह नहीं जुड़ सकता। अब चलिए आज देखते हैं कि एल्कीन यौगिक कैसे निकालते हैं, इसका नामकरण कैसे करते हैं। 2 कार्बन के लिए निकालना है तो C2H2 × 2 - 2 तो हो जाएगा आपका C2H4, 4 में से 2 जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। इसका नाम हो जाएगा एथाइन। इसकी संरचना होगी CH। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने आपको बताया था कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन जहाँ पे भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे आप समझ जाइएगा वो एल्काइन समूह है। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिखाई दे आप समझ जाइएगा वो एल्कीन समूह है। और जहाँ पे भी एकल बॉन्ड दिखाई दे समझ जाइएगा एल्केन समूह है। तो इस तरह आप किसी भी यौगिक को पता कर सकते हैं कि वह एल्केन है या एल्काइन है या एल्कीन है। तो आइए प्रूफ कर देखते हैं 3 कार्बन के लिए। तो C3H2 × 3 - 2 इक्वल टू हो जाएगा C3H6 - 4 H4 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसकी संरचना हो जाएगी CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3। इसकी यह संरचना हो जाएगी। तो इस तरह आप किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। आपको बस यह सूत्र मालूम होना चाहिए कि एल्केन और एल्काइन, एल्केन, एल्कील और एल्काइन का सूत्र मालूम होना चाहिए। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि कितने कार्बन हो, 2 कार्बन हो तो क्या लिखते हैं, 3 कार्बन हो तो क्या लिखते हैं, और 4 कार्बन हो तो क्या लिखते हैं। ऐसे 10 तक जाता है, लेकिन आपको 10 तक जानना बहुत ही ज़रूरी है। 1 कार्बन हो तो मेथ लिखते हैं, 2 कार्बन हो तो एथ लिखते हैं, और 3 कार्बन हो तो प्रोप लिखते हैं। तो यहाँ एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो इस तरह आप किसी भी यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।